वो कार्टल्स की बात करते हैं तो उनके लिए भी एक पैगाम है कि ये कार्टल्स हैं, ये हैं वो कार्टल्स जिनका मैं आपसे जिक्र करता हूं। ये हो रहे हैं जी इलेक्शन, ऐसे तो अफ्रीका के किसी जंगल में भी नहीं होते उन्हें। उन 6 वोटों को कैंसिल करने का कोई जवाब बाहर नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि किसी क्लब से की कोई ना इंक्वायरी कमेटी बनी, ना कोई कंप्लेन सामने आई, ना ही किसी किस्म का कोई शो कॉज मिला। अस्सलाम वालेकुम, अताफी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कहते हैं कि एक रूम के अंदर जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो वो आदमी कतई तौर पे खतरनाक नहीं होता। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि जो हालात हाजरा, जो करंट अफेयर्स, हमारे सराउंडिंग्स में जो चीजें हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करती हैं, जो हमारे सेंटिमेंट्स को, जज्बात को इफेक्ट करती हैं, उनके ऊपर एक नजर डालूं और उनको समझूं और उसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ गुजारिशात अपने हकामे वाला से करूं। तो ये सिलसिला जारी था। अभी ये वर्ल्ड कप हुआ, आप यकीन जानिए कि फी जमाना जो हालात चल रहे हैं, एक इंतहाई ज्यादा स्ट्रेस जो है वो जिंदगी का चल रहा है, एक इंतहाई इकोनॉमिकल स्ट्रेस फेस चल रहा है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, एक आम आदमी मजदूर पेशा के लिए। और उसके लिए एंटरटेनमेंट जो है वो सिर्फ आ जाकर के एक टीवी की हद तक और टीवी में एक क्रिकेट की हद तक महदूद है। हमारी गली मोहल्लों के अंदर आप ये देखा जाए तो हमारे बच्चे, हम बैसियत पाकिस्तानी भी इस चीज को बड़ा अपना फख्र महसूस करते रहे हैं आज तक कि हमारी जो एक स्पोर्ट्स है जिसके ऊपर हम फख्र महसूस करते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो मायूस कुन जो कारकर्दगी है वो हम सबके सामने है। इससे जो है छोटे से लेकर के बड़े तमाम पाकिस्तानी कौम के सेंटीमेंट्स जो हैं, जज्बात मजरूह हुए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही और हमारे बच्चों के, तमाम पाकिस्तानी कौम के जज्बात जो हैं वो मजरूह हुए। मैं जाती तौर पे इस चीज को बड़ा मैं महसूस करता हूं और करता था कि हमारा जो गली में मोहल्ले में हमारा जो बुनियादी स्पोर्ट है वो एक क्रिकेट है। और शुरू से हम ये सुनते आए हैं, मेरा इस बात पे भी ईमान मजबूत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आपने छोटे होते ही क्रिकेट खेलनी है और हर आपका बुनियादी स्पोर्ट्स ही हर गरीब से अमीर तक का एक ही स्पोर्ट्स है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम खेलते आए हैं, मैं भी खेलता आया हूं, तो फिर उसके नताइज ऊपर तक क्यों नहीं आते? ये नर्सरी जो गली मोहल्लों के अंदर जो ये क्रिकेट बोर्ड्स बने हुए हैं, इसके अंदर जो हमारे जो बच्चे खेलते हैं, यही मैं सोचता था कि हम अक्सर जाते किसी ग्राउंड में रुक जाएं तो मेरा ख्याल है कि कहीं अगर मैच हो रहा हो छुट्टी वाले दिन तो आपको 1-2 प्लेयर ऐसे जरूर नजर आ जाते हैं जो आप देख करके दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। तो जब इस तरह की सैंपल टेस्टिंग हम खुद करते हैं तो ये प्लेयर्स ऊपर क्यों नहीं आते? अब उसका एक सादा सा जवाब है, वो है सियासत, कि हम हर चीज के अंदर सियासत जो है वो अपनी डाल देते हैं। अच्छा, अब वो सियासत का आपको ऑलरेडी पता है कि वो सियासत इशराफिया के हाथों में है, एक सियासत लोंडी बन गई है, हम एक हाइब्रिड निजाम के अंदर चल रहे हैं। अब इस तरह की चीजें देख करके आज जो मैं आपके साथ इंकिशाफात करने जा रहा हूं, अब यकीन कीजिए कि मुझे हकीकतन अपना वो माजी याद आया, आज से 1 साल पहले का वो इलेक्शन गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स का, कि जिस तरह से वो इलेक्शन रिग किया गया और जिस तरह से जाली वोट डाले गए और उसके बाद करोड़ों रुपया लगा करके एक बहुत सुप्रीम कोर्ट साबिक, अब तो वो साबिक हो गए हैं भोन साहब, उनको वकील किया, सलमान अकरम राजा साहब को वकील किया और हम वो अब तक 1 साल का टेन्योर गुजर जाने के बाद केस उसके 1% भी पेशरफ्त नहीं हो सकी, करोड़ों रुपया लगा करके भी वो ये केस भी वैसा ही है। ये तमाम लोकल बॉडी आज जो इंकशाफात में करने जा रहा हूं, यकीन जानिए कि ये ही हर लोकल बॉडीज इलेक्शन का हाल है। माफिया जो कार्टल्स बने हैं वो ये ही एक तरीका है। ये एक केस आप पकड़ लीजिए, तो भी मैं क्रिकेट की बात करने लगा हूं या इसको एक्सपोज करने लगा हूं, आप यकीन जानिए कि आप किसी भी चीज के, किसी सोसाइटी के इलेक्शन, किसी बाजार के इलेक्शन, कोई भी आप लोकल बॉडीज इलेक्शन पकड़ेंगे तो आपको यही हाल नजर आएगा, यही हाइब्रिड निजाम, यही वो पावर पॉलिटिक्स आपको नजर आएगी जो जिसके नताइज जो है वो हमारे आपने देखे वर्ल्ड कप में। या अगर क्रिकेट की बात करें, आज के इस वीलॉग को समझने के लिए इस सारी हायरार्की को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी
को समझना जरूरी है, जो मैं आपको कोशिश करूंगा कि 1-8 मिनट के अंदर मैं आपको समझा सकूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसका एक चेयरमैन होता है, जिसका कई सालों से हर दफा हर गवर्नमेंट जो आती है वो एक उसकी एक जंग शुरू हो जाती है, वो बेसिकली वो एक चेयरमैन, उसका एक चेयरमैन होता है जी। उस पीसीबी को 10 मेंबर्स चलाते हैं, चेयरमैन के अलावा पीसीबी को 10 मेंबर्स चलाते हैं। वो 10 मेंबर्स कैसे हैं, वो कहां से आते हैं? वो इस तरह से है कि हर डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह से गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो मैं स्टोरी आपके सामने पेश करने लगा हूं, इसे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आप डीसीए भी कह सकते हैं। ये डीसीए जो है एक इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। ये नॉर्मली मैं आपको हायरार्की बता रहा हूं। इसमें से जो इसकी एक बॉडी बनती है, उसमें 3 लोग सामने आते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जो मैं आपको पीसीबी की हायरार्की बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब पीसीबी जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। हर डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन से 3 जो है वो उम्मीदवार जो है वो फाइनल होकर के इलेक्ट होकर के आते हैं, एक सदर, एक फाइनेंस सेक्रेटरी और एक जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद एक रीजन का इलेक्शन होता है, जिसमें से जो डिस्ट्रिक्ट का नुमाइंदे होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, वो एक जो बंदा नॉमिनेट किया होता है रीजन ने, उसको वोट डालते हैं। अब ये 18 रीजन है, ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो 10 मेंबर्स आपको मैंने बोर्ड के बताए हैं जो पीसीबी को चलाते हैं, उसमें से 4 जो मेंबर्स हैं वो ये वाले होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के लोग आगे मेंबर जो है वो इलेक्ट करते हैं, यानी कि वोट दे के, बाकायदा वोट दे के वो मेंबर आता है, वो पीसीबी का मेंबर होता है। और वो हर साल 18 में से 4 की बारी होती है। ये 4 रोटेट करते जाते हैं, कभी 4 डिस्ट्रिक्ट 1, कभी 4 डिस्ट्रिक्ट 2 और कभी 4 डिस्ट्रिक्ट तीसरे। एक तो ये बात समझने की है, हर साल जो है ये 4 रीजन की बारी आती है। और ये जो रीजन है, ये जो 10 मैंने आपको मेंबर बताए हैं, उसमें से 4 जो हैं वो हर साल रीजन चेंज होते जाते हैं। बाकी 4 जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आते हैं, जैसे पीआईए हो गया, जो रजिस्टर्ड है पीसीबी के साथ। जैसे आपने अक्सर प्लेयर अपने देखे हैं जो डिफरेंट से आए हैं, कोई रेलवे से आया, कोई वापडा से आया, तो 4 उनमें से होते हैं। ये हो गए 8। पीछे रह गए जी 2, जो 10 की पीसीबी का बोर्ड है, उसमें से 2 जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सवाबदीदी इख्तियारात हैं, जिसका खमियाजा हम वो हमेशा भुगतते हैं। मैं इसीलिए हाइब्रिड निजाम कहता हूं कि ना तो यहां पे जमहूरियत पूरी तरह से अच्छी तरह से चलती है, और ना ही अब ये जो इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के 2 हैं उसके ऊपर भी हमेशा मसला बना रहता है। तो ये 10 का है। अब आ जाइए कि अब कहते हैं ना कि चावलों की देग चेक करने के लिए कैसी बनी है, तो पूरी देग खाना जरूरी नहीं, आप 2 चम्मच ले तो आपको पता चल जाता है कि चावल कैसे हैं। इसी तरह से जो मैंने आपको रीजन 18 पाकिस्तान के बताए हैं, उसमें से एक रीजन की स्टोरी गुजरांवाला की मैं आपको आज बताने लगा हूं, और यही सब का ही हाल है जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब रीजन को मैं थोड़ा सा डिफाइन ऐसे भी कर लूं कि ये रीजन सियालकोट है, जिसके अंदर गुजरांवाला भी है। हालांकि जो रीजन है एक्चुअली वो आप सबको पता है कि गुजरांवाला रीजन है, आरपीओ साहब यहां बैठते हैं, कमिश्नर साहब यहां पे बैठते हैं। लेकिन ये जो आपको मैं स्टोरी आपको सुनाने लगा हूं कि इस तरह के जो यहां के अरबाब इख्तियार हैं, जो पावरफुल हल्के हैं, वो इस तरह के कामों में अपनी सारी पावर लगा देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन जहां पे शहर की अपनी नामूस की बात आती है, जिसमें पैसों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो इनके लिए कोई बात नहीं है। अब ये सिर्फ लैक ऑफ इंटरेस्ट है कि ये रीजन गुजरांवाला का है, लेकिन वो रीजन जो है वो सियालकोट के नाम चले गया हुआ है, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट ही कभी नहीं लिया। अब आज ये खैर यही तो एक मैं इखलाकी तौर पे गिला कर रहा हूं, यहां पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब बात आ जाती है कि ये किस तरह से होता है, ये क्यों नर्सरी जो हमारी क्रिकेट की है ये क्यों नहीं पनपती, इसके अंदर से जो अच्छे प्लेयर, जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया, जो हमें नजर आते हैं, मेरे अपने कई दोस्तों के बच्चे खेलते हैं कि देखने को दिल करता है, वो ऊपर क्यों नहीं आते। वो ये वजह है जो मैं आपको बताने लगा हूं। गुजारिश ये है कि हम 2018 से शुरू करते हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि 1 नवंबर ये 2023 को अभी इलेक्शन हुए हैं, उसका रिजल्ट सामने आ गया है। तो ये मैं आपको सारी स्टोरी बताने लगा हूं। गुजारिश ये है कि 2018 को एक स्क्रूटनी होती है। अब स्क्रूटनी क्या है, आप सबको पता है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है उसके लिए एक स्क्रूटनी का अमल होता है। इलेक्शन कमीशन एक प्रोसेस देता है जिसके तहत आपको एक स्क्रूटनी कमेटी बनानी पड़ती है। पीसीबी हर 6 साल बाद एक डिस्ट्रिक्ट की हर 6 साल में एक दफा लाजमी स्क्रूटनी होती है। उस स्क्रूटनी के ऊपर मैक्सिमम 2 इलेक्शन हो सकते हैं।
अब गुजारिश ये है कि अब जो आखिरी स्क्रूटनी हुई इलेक्शन का, मैंने आपको जैसे बताया कि अभी ये हाल ही में 1 नवंबर को इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे आए। अब जो आखिरी स्क्रूटनी हुई है वो 19 जनवरी 2018 को, ये अब आपकी स्क्रीन के सामने भी आ जाएगा, वो आखिरी स्क्रूटनी हुई है। अब ये स्क्रूटनी जब हुई तब पीसीबी ने लेटर लिखा, अहमद अजली साहब यहां पे प्रेसिडेंट थे डीसीए के, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, वो एक स्क्रूटनी कमेटी के साथ तावन किया। और ये जो स्क्रूटनी कमेटी है, ये भी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये स्क्रूटनी कमेटी के 3 मेंबर पीसीबी की तरफ से ये स्क्रूटनी कमेटी के आते हैं, जिनको डाटा प्रोवाइड जो है वो अहमद अजली साहब जो के प्रेजेंट हैं डीसीए के, उन्होंने 81 के करीब जो क्लब थे, 81 के करीब नहीं बल्कि एग्जैक्ट 81 आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रहा है, 81 क्लब थे जिनकी स्क्रूटनी की गई। अब वो स्क्रूटनी बिल्कुल मेरिट के ऊपर हुई, उसके ऊपर 81 में से 45 क्लब जो है उनको सिर्फ वोट का हक दिया गया, बाकी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें से बोगस क्लब्स थे। स्क्रूटनी करने का भी एक वाजिया तरीकाकार है जिसमें बहुत सारे अवामिल जो हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है कि ये क्लब है, इसके जो इतने मेंबर हैं उनके 3 साल में इलेक्शन हुए हैं, नहीं हुए, उनके परफॉर्म में फेल हैं, ये टूर्नामेंट करवाते हैं, ये क्लब एग्जिस्ट करता है, मतलब डिफरेंट एक उनका पीसीबी का एक अपना क्राइटेरिया है स्क्रूटनी का। उसके बाद ये 45 जो हैं वो अप्रूव किए गए और बाकी ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने शेयर हो रहा है और बाकी रिजेक्ट हो गए। इसके बाद ये सिलसिला खत्म हो जाता है। ये स्क्रूटनी 2018 में होने के बाद उसका फाइनल वोटर लिस्ट आपके सामने आ रही है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रूटनी के फौरन बाद कंडक्ट करवाएंगे पीसीबी की तरफ से, और उसकी शफाफियत को मैं इसलिए भी मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, सवालिया निशान उस पर नहीं है, क्योंकि उस टाइम की जो रजीम थी, जो वहां की बॉडी थी, उसने ही वो सारी स्क्रूटनी की और वो इलेक्शन हार गए। के बाद सिलसिला ये वही वोटर 45 जो फाइनल हुए थे उसी के ऊपर ही इलेक्शन हुआ और उसके ऊपर जो बॉडी आई वो आकर के वो रजीम बैठ गई और ये सिलसिला चल पड़ा। और ये वाला जो इलेक्शन है ये स्क्रूटनी के बाद मार्च 2019 में हुआ और उसी 40 क्लब्स की जो वोटर लिस्ट थी उसके ऊपर हुआ जो स्क्रूटनी के बाद फाइनल हुए थे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक स्क्रूटनी जो 6 साल में एक दफा होती है उसके ऊपर 2 इलेक्शन होने होते हैं। अब ये जो फाइनल इलेक्शन अब जिसका मैं पहले जिक्र किया 1 नवंबर को हो चुका है, जिसके नतीजे आ चुके हैं और करंट रजीम काम कर रही है। अब इसमें असूलन तो वो जो जाहिर है स्क्रूटनी हो चुकी हुई थी, सारे मामला हो चुके हुए थे, वोटर लिस्ट फाइनल थी, तो 45 जो वो वोट थे उन्हीं के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए था। अब मैं आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये क्यों कहता हूं कि ये मुझे अपने जैसे केस लगता है, ये तरफ यही हाल है। अब वो जो 45 फाइनल वोटर लिस्ट थी, इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर जो स्क्रूटनी 2018 में 81 में से जो 41 जो अप्रूव हुए थे और बाकी उसको आप माइनस कर लें, गार्बन 36 बनते हैं, वो जो बोगस थे उसमें से 7 वोट को उसके अंदर ऐड कर लिया गया। यानी कि ये स्क्रूटनी के बाद की बात करूं, फाइनल वोटर लिस्ट के अंदर ना सिर्फ अभी आप ये सुनते जाइए कि और शर्माते जाइए कि 7 वोट तो वो उसके अंदर बोगस वोट डाल लिए और 45 जो के स्क्रूटनी कमेटी ने वोट जो फाइनल किए थे 2018 में, उसमें से 13 के सदर ही चेंज कर लिए। वो गालबन कोई अपना ड्राइवर, कोई नौकर, वो खुद ही बैठ करके आप अंदाजा कीजिए, यानी कि 13 के 7 वो गए और 13 ये आ गए। ठीक है जी। और जो 45 2018 की वोटिंग लिस्ट थी जो स्क्रूटनी हुई थी, उसमें से 6 को बोगस करार दे दिया बगैर स्क्रूटनी किए एक बंद कमरे में। ये हो रहे हैं जी इलेक्शन। ऐसे तो अफ्रीका के किसी जंगल में भी नहीं होते होने। गुजारिश ये है कि अब टोटल आप ये देखें कि 26 वोट बोगस हो गए। कितने हो गए जी? 26। और टोटल इलेक्शन ये जो 1 नवंबर को हुआ, इसकी टोटल जो वोट कास्ट हुए वो कितने हुए? 49। 45 में से जो 2018 की स्क्रूटनी कमेटी ने लिस्ट फाइनल की थी, उसमें से इन्होंने बगैर किसी स्क्रूटनी के बंद कमरे में बैठ करके वो 6 वोटों को बोगस करार दे दिया, उनसे वोट का हक ही ले लिया।
उन 6 वोटों को कैंसिल करने का कोई जवाब बाहर नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि किसी क्लब से की कोई ना इंक्वायरी कमेटी बनी, ना कोई कंप्लेन सामने आई, ना ही किसी किस्म का कोई शो कॉज मिला। यह सिर्फ एक फाइनल लिस्ट इलेक्शन से पहले घर बैठ के या ऑफिस में कहीं का बंद कमरे में बैठ करके 6 वोटों को बोगस करार दे दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, अब आगे भी सुनिए, आगे ये है कि वो जो 13 एक और वोट जो कि 45 के अंदर, 45 की लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, 45 में से 6 तो बोगस कर दिए, बाकी 13 के सदूर ही चेंज कर दिए। अब सदूर भी चेंज करने का एक तरीका है, उसके एक इलेक्शन होते हैं, ऐसे घर बैठे नहीं हो जाता। अब वो जो 13 थे वो वोट अपना ड्राइवर, अपना बंदा उनको सदर बना दिया। 6 और 13 ये 19 हो गए जी। ये जी 19 वोट ये, और 7 इन्होंने बोगस वोट जो कि पीसीबीए की स्क्रूटनी कमेटी बोगस डिक्लेयर कर चुकी है, जो कि लिस्ट के अंदर नहीं थे, वो ऐड कर लिए। अब ये आप ये देखिए कि 19 और 7 ये 26 वोट बोगस करा के ये जो 1 नवंबर को इलेक्शन हुआ है, जैसा कीनिया में भी नहीं कहीं पे या कहीं पे भी किसी अफ्रीकन मुल्क में भी ऐसा नहीं होता जितना जुल्म है, और ये ऐसा ही हो रहा है हर जगह पे। ये कार्टल्स ऐसे ही सर कर रहे हैं हर जगह पे। गुजारिश ये है कि अब टोटल वोट 1 नवंबर वाला जो इलेक्शन है, ये जो इसी रवा महीने हुआ है, उसके अंदर टोटल वोट कास्ट हुए जी 43, जिसमें से 26 वोट ये बोगस थे, जो जिसकी डिटेल आपने सारी स्क्रीन के ऊपर भी देखी, इसके सारे सबूत भी देखे। अब गुजारिश ये है कि अकलियत जब तक अक्सरियत में आप बदलते रहेंगे, तब तक ये कार्टल्स को आप खत्म नहीं कर सकते। मैं बजाते खुद बहुत ताकतवर और बड़े जिम्मेदार हल्के जो कि बहुत परेशान है इस मुआशरे के लिए, हमारे लिए, वो कार्टल्स की बात करते हैं, तो उनके लिए भी एक पैगाम है कि ये कार्टल्स हैं, ये हैं वो कार्टल्स जिनका मैं आपसे जिक्र करता हूं। गुजारिश है कि जब तक कि आप ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर चीजों को बेहतर नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर छूटे चौधरी जब तक यहां पे राज करते रहेंगे, इंसाफ नहीं होगा, कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। और जब साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तो ये मेरे और बच्चे आपके क्रिकेट बैट धूप में लेकर के रंग ही काला करेंगे, वो ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर जाने के लिए आपको खेल की नहीं, इनकी चमचागिरी करने की जरूरत है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सामने